आज की कहानी में हम बात करने वाले हैं मोटोबा नाम के एक वायरस के बारे में, जो कि कोरोना का बड़ा भाई था और उससे भी ज्यादा खतरनाक था। और यह वायरस तेजी से अमेरिका में फैलकर वहाँ पर तबाही मचा देता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें 1967 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर अमेरिका की आर्मी अफ्रीका के जंगल में कुछ घुसपैठियों पर हमला कर रही थी। लेकिन वहाँ पर उसके अलावा भी एक और समस्या थी। दरअसल वहाँ पर एक आर्मी कैंप में मोटोबा नाम का एक खतरनाक वायरस फैल चुका था, जो कि धीरे धीरे करके सभी जवानों में फैलता जा रहा था। और उस वायरस की जांच करने के लिए वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट और डॉक्टर आते हैं और बीमार पड़े हुए जवानों का ब्लड सैंपल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया था और उस ऑर्डर में लिखा हुआ था कि उस आर्मी कैंप पे बम गिरा के वहाँ पर जितने भी इन्फेक्टेड लोग थे उन सभी को मार दिया जाए, ताकि उस वायरस को आगे फैलने से रोका जा सके। फिर सीन चेंज होता है और हमें 26 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सैम नाम के कर्नल को दिखाया जाता है, जो कि एक वायरोलॉजिस्ट था। वायरोलॉजिस्ट यानी कि वो लोग जो वायरस के ऊपर शोध करते हैं। तभी वहाँ पर ब्रिगेडियर बिली उसको अपनी टीम के साथ अफ्रीका के एक गांव में भेजता है, क्योंकि वहाँ पर एक वायरस बड़ी तेजी से लोगों में फैल रहा था। और वो लोग जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं कि वहाँ की हालत देखकर वो सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वायरस की वजह से बहुत सारे लोग मर चुके थे। और वहाँ की हालत देखकर उनके टीम का एक मेजर को, जिसका नाम सोल्ट था, उसको वहाँ पर घुटन होने लगती है। इसीलिए वो अपना प्रोटेक्शन सूट उतारने लगता है। हालांकि सेम उसको ऐसा करने से रोकता है, लेकिन फिर भी वो अपना हेलमेट उतार देता है और इसीलिए सेम उसको दूसरों से अलग रहने के लिए भी कहता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो सेम से कहता है कि यह वायरस वहाँ से नहीं फैलता, लेकिन सेम उसकी बात को अनसुना कर देता है और वहाँ से कुछ सैंपल लेकर अमेरिका वापस चला जाता है और वहाँ पर अपनी लैब में उस वायरस की जाँच करने लगता है। जाँच करके उसको पता चलता है कि यह वायरस वही है जो 26 साल पहले अफ्रीका के जंगल में फैला था। और यहाँ पर उन्हें यह भी पता चलता है कि यह वायरस बहुत तेजी से फैलता है और अगर इसका जल्दी से इलाज न किया जाए तो 24 घंटे में इंसान की मौत हो सकती है। और ज्यादा जांच करने पर उन्हें पता चल जाता है कि यह वायरस दरअसल बंदरों में से फैला है और यह वायरस एक मैन मेड वायरस है, यानी कि इसको जानबूझकर बंदरों में डाला गया है। और यह वायरस जिस बंदरों में से फैला है वो ज्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसीलिए सेम ब्रिगेडियर को फोन करके अफ्रीका से लाए जाने वाले सभी बंदरों की एक्सपोर्ट को बंद करने के लिए कहता है, लेकिन ब्रिगेडियर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उसको और जांच करने के लिए कहता है। फिर हमें स्कॉट नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि अफ्रीका से अमेरिका जानवरों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करता था, लेकिन वो ज्यादा पैसा कमाने के लालच में बंदरों की चोरी करके उनकी कालाबाजारी किया करता था। और इसीलिए वो एक बंदर को चोरी करके उसको बेचने के लिए एक एनिमल शॉप पर जाता है। जब वो दुकानदार उस बंदर को चेक कर रहा था, तभी वो बंदर उस आदमी के हाथ पर कुरेद देता है, जिसकी वजह से उसको खून निकल आता है। और वो दुकानदार स्कॉट से कहता है कि मैंने तुम्हें मेल बंदर लाने के लिए कहा था, लेकिन यह तो एक फीमेल बंदर है। इसीलिए वो दुकानदार उस बंदर को स्कॉट को वापस कर देता है, लेकिन स्कॉट जो बंदर लेकर आया था वो इन्फेक्टेड था और अब वो वायरस स्कॉट और उस दुकानदार में भी फैल गया था। और वहीं पर एक बंदर भी था जिसने उस बंदर का जूठा केला खा लिया था और उसी की वजह से उस बंदर में भी अब वो वायरस फैल गया था और अब स्कॉट उस बंदर को वापस नहीं ले जा सकता था। इसीलिए वो उस बंदर को एक जंगल में छोड़ देता है और फिर वो अपनी फ्लाइट पकड़कर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बोस्टन आ जाता है। लेकिन अब उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इसीलिए वो बोस्टन पहुंचते ही वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ उस दुकानदार की हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी, इसीलिए अब उसको भी अस्पताल ले जाया जाता है। और वहीं पर एक लैब असिस्टेंट उस दुकानदार के खून की जांच कर रहा था, लेकिन गलती से उस दुकानदार का खून उसके मुंह पर उड़ता है और उससे डरकर वो अपने आप को एक डॉक्टर से चेक करवाता है। और अगले सीन में हम रोबी को देखते हैं, जो कि कर्नल सैम की वाइफ थी और वो पेशे से एक डॉक्टर थी। जब रोबी को स्कॉट के बारे में पता चलता है तब वो उसको चेक करने के लिए जाती है, लेकिन वो उसको चेक कर पाती उससे पहले ही वो वहाँ पर मर जाता है। लेकिन अब वो वायरस उसकी गर्लफ्रेंड में भी फैल चुका था। और फिर रोबी सैम को कॉल करके उस पूरी घटना के बारे में बताती है और उसे कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस वायरस का एंटीडोट बनाना होगा। फिर हमें उस लैब असिस्टेंट को दिखाया जाता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने के लिए गया था, लेकिन अब उसकी हालत भी बहुत खराब होने लगी थी। इसीलिए वो वहाँ पर जोर जोर से खांसने लगता है, जिसकी वजह से वो वायरस वहाँ पर बैठे सभी लोगों में फैलने लगता है। और खांसी ज्यादा आने की वजह से वो पानी पीने के लिए बाहर जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन अब वहाँ पर मूवी देखने के लिए आए हुए सभी लोगों को वो वायरस लग चुका था, इसलिए वो लोग भी
भी अब बीमार होने लगते हैं और इस घटना की जानकारी रोबी को भी लग जाती है। इसलिए वो सैम को भी उस घटना के बारे में बता देती है और वह दोनों उस अस्पताल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग आए हुए थे और उन्हें वहाँ पर यह भी पता चलता है कि जो लोग उस वायरस के करीब नहीं थे उनको भी वो वायरस होने लगा था। इसलिए उनकी पूरी टीम उस वायरस की जांच करने लगती है और उन्हें वहाँ पर पता चलता है कि वो वायरस अब हवा के जरिए भी लोगों में फैलने लगा है और वो वायरस अब काफी बदल भी चुका था। और वह दूसरी तरफ हम बिली को देखते हैं जो कि अपने सीनियर डोनाल्ड को उस पूरी घटना के बारे में बता रहा था और तभी डोनाल्ड कहता है कि हमें कैलिफोर्निया पर भी बम गिरा देना चाहिए ताकि उसको फैलने से रोका जा सके। लेकिन बिली उसको कहता है कि हम इस बार ऐसा नहीं करेंगे बल्कि हम सब लोगों को बचाएंगे और अब पूरे कैलिफोर्निया को यूएस आर्मी चारों तरफ से घेर लेती है ताकि कोई भी इन्फेक्टेड आदमी कैलिफोर्निया से बाहर ना जा सके। लेकिन दूसरे दिन शहर की हालत बहुत खराब हो जाती है और सभी लोग कैलिफोर्निया से बाहर भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन यूएस आर्मी किसी भी तरह उनको रोकने में कामयाब हो जाती है और सभी को घरों में क्वारंटाइन कर देती है। फिर रोबी उस इन्फेक्टर स्टोर में जाती है जहाँ पर स्कॉट बंदर को बेचने के लिए गया था और वहीं पर उन्हें वो बंदर मिलता है जो इन्फेक्टेड हो चुका था और वो उसको लेकर लैब में आ जाती है और वहाँ पर उसका चेकअप करने लगती है और उन्हें पता चलता है कि यह वायरस किसी चीज को खाने से इस बंदर में फैला है। फिर अगले सीन में बिली E1101 नाम की एक एंटीडोट लाता है जो कि उस समय खोजा गया था जब अफ्रीका के जंगल में वो वायरस पहली बार दिखा गया था और फिर वो सभी लोग उस एंटीडोट को सभी लोगों को देने लगते हैं। लेकिन उस एंटीडोट से भी उन लोगों पर कोई सुधार नहीं आ रहा था क्योंकि वो वायरस अब काफी बदल चुका था और यह देखकर सैम उस एंटीडोट को लेकर मेजर सोल्ट को देता है और उसे कहता है कि इस एंटीडोट को उस इन्फेक्टेड बंदर में भी इंजेक्ट करो। दूसरी तरफ सैम का साथी केसी जब लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब गलती से उसका प्रोटेक्टिव सूट फट जाता है और वह उस लैब में होने की वजह से वह खतरनाक वायरस अब उसको भी लग चुका था लेकिन वह उसके बारे में किसी को भी नहीं बताता। दूसरी तरफ हम यूएस प्रेसिडेंट को देखते हैं जहाँ पर डोनाल्ड भी मौजूद था और वो किसी तरह प्रेसिडेंट को कन्विंस करके कैलिफोर्निया पर बम गिराने के लिए मना लेता है और अब प्रेसिडेंट भी कैलिफोर्निया पर बम गिराने का फरमान जारी कर देते हैं। और वहीं पर सैम और रूबी बात कर रहे थे तभी उनकी नजर उस इंस्पेक्टर बंदर पर जाती है जो कि अब एंटीडोट देने की वजह से बिल्कुल ठीक हो चुका था। यह देखकर वह सभी लोग काफी खुश होते हैं लेकिन तभी कैसी उस वायरस की चपेट में आ जाने की वजह से वहाँ पर बेहोश हो जाता है और सैम और बाकी के लोग उसका इलाज करने लगते हैं। लेकिन जब रूबी उसको इंजेक्शन लगाने के लिए जा रही थी तभी गलती से वो इंजेक्शन रूबी को ही लग जाता है और उसकी वजह से वो भी अब वायरस की चपेट में आ चुकी थी। फिर अगले सीन में सैम बिली से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर बिली उसको बताता है कि प्रेसिडेंट ने आज रात 8 बजे पूरे कैलिफोर्निया शहर पर बम गिराने का फरमान जारी कर दिया है और उसको आगे यह भी कहता है कि यह वायरस दरअसल हमसे ही फैला है क्योंकि हम लोग एक बायोकेमिकल वेपन बना रही थी जो कि गलती से लीक हो गया था और उसकी वजह से अफ्रीका के जंगल में हमें बम गिराना पड़ा था। और वही दूसरी तरफ कैसी भी अब मर जाता है। लेकिन तभी सैम को एक आइडिया आता है कि क्यों न अफ्रीका के बंदर को हासिल करके उसके खून को और एंटीडोट को मिक्स किया जाए ताकि एक इफेक्टिव एंटीडोट बनाया जा सके। और वो लोग एक अफ्रीकन बंदर को ढूंढने के लिए लग जाते हैं और काफी जांच के बाद उन्हें पता चलता है कि एक बंदर अफ्रीका से इंपोर्ट होकर यूएसए आया था और वो बंदर पास के किसी जंगल में था, इसीलिए वो लोग उसको ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं और काफी मुश्किल के बाद वो लोग उस बंदर को भी ढूंढ लेते हैं और उसको बेहोश करके अपनी लैब में ले आते हैं और उसकी खून की मदद से एक इफेक्टिव एंटीडोट बना लेते हैं और वही एंटीडोट वो लोग सैम की वाइफ रोबी को भी देते हैं और वह धीरे धीरे करके उस एंटीडोट की वजह से ठीक होने लगती है। और वही दूसरी तरफ अब 8 बजने वाले थे क्योंकि अब 8 बजे आर्मी कैलिफोर्निया पर बम गिराने वाली थी, इसीलिए उसको रोकने के लिए सैम और सोल्ट एक हेलीकॉप्टर लेकर उस प्लेन की तरफ बढ़ने लगते हैं और उसको रोकने के लिए वॉकी टॉकी की मदद से उस प्लेन के पायलट से बात करते हैं और उसे कहते हैं कि हमने एंटीडोट बना लिया है, इसलिए आप लोग कैलिफोर्निया पर बम मत गिराइए। लेकिन वो लोग सैम की बात नहीं सुनते, इसीलिए फिर बिली को ही इसको कंट्रोल करना पड़ता है। इसीलिए वो कंट्रोल रूम से उन दोनों पायलट से बम गिराने से मना करता है और वही बिली डोनाल्ड को भी अब गिरफ्तार करवा देता है क्योंकि उसने प्रेसिडेंट को गलत इन्फॉर्मेशन देकर बम गिराने का फरमान जारी करवा दिया था। और अब इस वायरस के एंटीडोट को पूरे कैलिफोर्निया में सभी लोगों को दिया जाता है और हम सभी लोग धीरे धीरे करके ठीक होने लगते हैं और इसी के साथ हमारी यह कहानी खत्म हो जाती है।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।